बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। ऐलान नबूवत के चंद रोज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें घर में से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक नौजवान जो कि हबशी मालूम होता है चक्की पीस रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदुम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं तो एक गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ, मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इस तरह रो रो के जिंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मशक्कत तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदुम खत्म हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ। आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह खामोशी से अपने घर में तशरीफ ले आते। चौथी रात जब आप वहां गए तो उस गुलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। उस गुलाम ने कहा कि आप कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मक्के में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है और अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने कितनी तकालीफ और मशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन दामने मुस्तफा न छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आपका बेलौस गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गलियों में ये कहते फिरते कि लोगों, तुमने कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे दिखा दो। फिर कहने लगे, अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है, और शाम के शहर हलब चले गए। तकरीबन 6 माह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ बिलाल, ये क्या बेवफाई है? तूने हमें मिलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हजरत बिलाल की निगाहों ने आलम वारफ्तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू
शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं न पाया तो आपकी कब्र अनवर पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ। गुलाम हलब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ हूं, ये कहा और बेहोश होकर मज़ारे पुर अनवार के पास गिर पड़े। काफी देर के बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मौज़िन रसूल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल, एक दफा वो आजान सुना दो जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं माजरत खा हूं क्योंकि जब मैं आजान पढ़ता हूं तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा? बास साहबा कराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हजरत बिलाल को आजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनाचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया, ए बिलाल, हम आज आपसे वही आजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनकार का यारा न था, लिहाजा उसी मकाम पर खड़े होकर आजान दे जहां हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में दिया करते थे। बात की कैफियत का हाल कुतुबे सेर में यूं बयान हुआ है, जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाआवाज़े बुलंद अल्लाहु अकबर कहा, मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात अदा किए, गूंज में मजीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के कलमात पढ़े तो तमाम लोग हत्ता के पर्दा नशीन खवातीन भी घरों से बाहर निकल आई। रिक्कतो गिरियाजारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्द जन नहीं देखे गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आजान बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तराना इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, आजा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसी के नजारे का एक बहाना बनी। आशिक़ ज़ुल्फ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत बिलाल हबशी कायनात की वो पहली अजीम व मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मौज़िन होने का आला शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मौज़िनों का सरदार है। आपके वालिद रिबाह और वालिदा हम्मामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। ये सरजमीन अरब का वो तारीख दौर था जब इंसान अखलाकी पस्तियों की गहराइयों में गिरा हुआ था और उस पर गुमराही मसल्लत थी, और उस दौरे जहालत में सबसे मजलूम तबका गुलामों का था, जिसे बुनियादी इंसानी हुकूक तो मिलना बहुत दूर की बात, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने का भी हक नहीं था। सैयदना हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। वो अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे, और एक दिन आपका गुजर गारे हिरा की तरफ से हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल गैबदान ने उस हबशी नौजवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह के रसूल हूं, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है? सैयदना हजरत बिलाल हबशी तो रसूल करीम की जात से पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आकाए कौनैन का दिलकश अंदाज़े गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुंह से निकला, मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हजरत बिलाल वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को वहीं लेकर पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सादा बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया।
जो सच्चाई आपके कल्ब पर इस्लाम की सूरत में पहले ही वदियत कर दी थी, वो दीन इस्लाम की सूरत में सामने आ गई और आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमाए शहादत पढ़ा, हुजूर की गुलामी की सनद हासिल फरमाई, आपके मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल की उम्र मुबारक 28 बरस थी। आप उन पहले 7 खुश नसीबों में से हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये इस्लाम का अव्वलीन दौर था। हुजूर पाक अल्लाह के हुक्म से फिलहाल राजदारी से इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मुनफरिद और पाकीज़ा रंग ज्यादा अरसे तक कुफ्फारे मक्का से पोशीदा न रह सका। उन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि उनके बाद साथियों, खास तौर पर गुलाम और खवातीन में एक तब्दीली आ गई है। उमैया बिन खल्फ को जल्द ही ये खबर मिल गई कि उसका गुलाम बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और उसका शुमार आपके साथियों में होता है। इस जुर्म की पादाश में उमैया ने सैयदना हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए। हरा की ये जमीन अपनी गर्मी की वजह से बहुत मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। उमैया हजरत बिलाल को तांबे की जमीन पर लिटाता और आपके सीने पर भारी पत्थर रखता, आपको दहकते हुए अंगारों पर लिटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, मगर आपकी जुबान मुबारक से आहत आहत के सिवा कुछ न निकलता था। उमैया आपको कहता, अब भी तू मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा, लेकिन इस्लाम और सरकार की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा खत्म नहीं कर सकती थी। आपके सीने में इश्क रसूल की हकीकी शम्मे रोशन थी। आप आशिक हबीब खुदा थे, दुनिया की उन मारों से कहां दयार को छोड़ते। हजरत उमर बिन आस फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा कि उमैया ने उनको ऐसी तपती हुई जमीन पर लिटा रखा था जिस पर अगर गोश्त भी रख दिया जाता तो वो भी जल जाता, लेकिन इस हालत में भी हजरत बिलाल अल्लाह के सिवा किसी भी दूसरे माबूद का इनकार करते रहे। उमैया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्के के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो बदबख्त लड़के आपको मक्के की वादी में घसीटते फिरते थे और तपती हुई अंगारा रेत पर औंधे मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते थे। लेकिन आशिक रसूल ने इस्लाम और सरकार का दामन फिर भी छोड़ना गवारा नहीं किया। आप पर बेइंतहा जुल्म सितम का यह सिलसिला काफी अरसे जारी रहा। यारे गारे रसूल सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर उस आशिक सादिक पर इतना जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन उनसे रहा न गया तो वो उमैया के पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम इसके साथ एहसान करोगे तो वो एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने हकारत से कहा, मैं तुम्हारे ख्याली यौम आखिरत का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उसको फिर तहम्मुल से समझाया कि तुम ताकतवर हो, उस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायान शान नहीं, तुम अरबों की कौमी रिवायत को धब्बा मत लगाओ। उमैया ने कहा, तुम इस काले गुलाम के अगर इतने ही हमदर्द हो तो उसको खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक अकबर राजी हो गए और आपको आजाद करा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हजरत बिलाल के आजाद होने की जब खबर मिली तो आप बेहद खुश हुए और हजरत अबू बकर से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। तो यार गार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो बिलाल को आजाद कर चुका हूँ। सैयदना हजरत बिलाल हबशी अब आजाद थे और अपना ज्यादा वक्त अपने करीम आका की बारगाह अक़दस में गुजारते थे। उनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते, हिकमत और दानाई की बातें सीखते और दीन हक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हजरत बिलाल ने भी हिजरत की और मक्के से मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार का मुवाक़ात कराया तो सैयदना बिलाल हबशी को हजरत अबू रोहिया का भाई बनाया गया, जिनसे आपको बेहद मोहब्बत थी। फिर जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दागबेल डाली गई तो 1 साल के बाद ये सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए कौन सा अंदाज अपनाया जाए। लोगों ने मशवरा दिया
कि हर नमाज के बाद परचम बुलंद कर दिया जाए, कुछ ने कहा नाकूस बजाया जाए, कुछ लोगों की तजवीज थी कि आग नमाज के वक्त जलाई जाए और जिसे लोग देखकर नमाज की तरफ आ जाएंगे, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक आदमी लोगों के घरों में जाकर उनको नमाज के लिए बुलाया करे, इस तरह लोग नमाज के लिए आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सब तरीकों को नापसंद फरमाया। अभी ये बहस जारी थी कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मुझे ख्वाब में एक शख्स ने आजान के अल्फाज सिखाए हैं। ये कहकर उन्होंने वो कलमात दोहराए। हुजूर पाक ने वही इलाही के जरिए इन कलमात को पसंद फरमाया। सैयदना फारूक आजम ने भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था, उन्होंने भी ख्वाब बयान कर दिया। सरकारे कौनैन ने सैयदना हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया कि आजान दो, फिर आपने उनको आजान के कलमात सिखाए और उनको हिदायत फरमाई कि दोनों कानों में उंगली देकर आजान दो ताकि तुम्हारी आवाज बुलंद हो और दूर तक पहुंचे। चुनाचे मदीने की फजाओं में नगमा तौहीद बुलंद हुआ और सैयदना हजरत बिलाल हबशी को दुनिया इस्लाम के पहले मौज़िन रसूल होने का अजीम एजाज मिला। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो एक सिरे पर एक चबूतरा बनाकर उस पर छत डाल दी गई। उस जगह रसूल पुरनूर के अलावा वो सहाबी रहने लगे जो हम वक्त हुजूर पाक की खिदमत अक़दस में रहते थे और इल्म हासिल करते। उन मुक़द्दस असहाब को असहाबे सफ़ा कहा जाता है। अरबी में सफ़ा चबूतरे को कहते हैं और सैयदना हजरत बिलाल हबशी भी असहाबे सफ़ा में से थे। सरकारे दो आलम के विसाल मुबारक के बाद आप शाम की जंगों में शिरकत के लिए चले गए। बैतुल मुक़द्दस की फतह में भी आप शरीक थे। 16 हिजरी में जब हजरत उमर शाम गए तो हजरत बिलाल ने जाबिया में उनका इस्तकबाल किया। क़िबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहराने की खुशी में आपने वहां आजान दी। बाद में आप मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए तो लोगों के इसरार पर शहजादगान रसूल के हुक्म पर जब आपने मदीना मुनव्वरा में आजान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आई। हर तरफ कोहराम मच गया। आप मोहब्बत रसूल में बेहोश होकर गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा छोड़ गए और वापस शाम चले गए। 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपको दमिश्क में बाबुल सगीर के करीब दफन किया गया। जब आपके विसाल की खबर फारूक आजम को मिली तो आप रोते रोते निढाल हो गए। आप रोते जाते थे और कहते जाते थे कि आह, हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का दाग दे गया। आप वो आशिक रसूल थे, जब यार को देखा तो सब बर्दाश्त कर लिया मगर दामन मुस्तफा न छोड़ा। अल्लाह करीम आपके इश्क का एक जर्रा हम सबको भी अता फरमाए और सैयदना हजरत बिलाल हबशी जैसे अजीम साहबी रसूल के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए। वीडियो अच्छी लगे